तो साथियों हम लोग आज प्रतिशत का यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे। तो प्रतिशत चैप्टर हम लोग शुरू से ही पढ़ेंगे और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रतिशत का चैप्टर शुरू से पढ़ा रहा हूँ। तो आज क्लास 1 होगा। आप लोग अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये क्लास हम लोग का 1 होने वाला है, पहला क्लास होने वाला है। बेसिक से पढ़ाऊँगा शुरू से। अगर आप कभी मैथ नहीं भी पढ़े हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आपको एक एक पॉइंट सिखाऊँगा, एक एक चीज़ सिखाऊँगा जिससे कि आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगे प्रतिशत परसेंटेज की चैप्टर आपको पढ़ने में। चलिए विलंब नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं प्रतिशत से। तो साथियों सबसे पहले हम लोग को यहाँ से जान लेना होगा कि प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत क्या है, सबसे पहले इन चीज़ को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रतिशत। क्या लिखा हुआ है, प्रतिशत। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को देखते हैं कि हम लोग का जो यहाँ पर ये प्रतिशत कहते हैं, ये प्रतिशत क्या है। आप अगर गौर से ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर समझ में आएगा। एक आएगा प्रति, ठीक है ना। एक आप लोग यहाँ पर आएगा प्रति। इसमें प्रति में क्या जोड़ देना है, हम लोग को शत जोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, प्रति और शत। देखिए प्रति मतलब होता है कि कहते हैं ना प्रत्येक, प्रति यानी कि प्रति मतलब एक होता है, और 100 मतलब शत मतलब शतक यानी कि 100, 100। तो एक में जो चीज़ होता है, 100 में एक जो चीज़ होता है वही प्रतिशत हुआ। यानी कि एक में कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। वही प्रतिशत हो गया, दोनों मिला करके। तो शायद यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक में 100 यानी कि 100 में एक। आप समझ गए होंगे। प्रतिशत में हमेशा 100 यहाँ पर ध्यान में रखना है। साथियों आप लोग को एक बात और जानकारी दे दूं कि प्रतिशत को अगर हम लोग साइन करते हैं तो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। यही प्रतिशत का चिन्ह होता है। जहाँ पर अगर आप लोग इस तरह के टिक देख लेते हैं, प्रत्येक यहाँ पर समझ लेते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रतिशत का साइन है। साथियों अब हम लोग वीडियो को और भी आगे करते हैं। तो आप लगभग यहाँ से समझ गए होंगे प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक में 100 यानी 100 में एक, यही हो गया प्रतिशत। तो प्रतिशत में हमेशा 100 याद रखेंगे और इसका साइन क्या होता है, एक यहाँ पर प्रतिशत, इस टाइप का इसका साइन यहाँ पर होता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, ये उनका साइन हो गया, और एक प्रत्येक में 100 होता है। इन चीज़ को हम लोग समझ गए होंगे। इसमें बस इतना ही थ्योरी है। बाकी अब आप लोग इस टॉपिक पर जब मैथ को सॉल्व करेंगे, प्रश्न को देखेंगे, बनाएंगे, तो और भी आपको चीज़ें क्लियर होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को आगे लेकर के चलते हैं। मेरी प्यारी सिस्टर, मेरी प्यारी प्यारी भाई, अगर आप लोग चाहते हो कि इसको नोट्स बनाएं तो नोट्स साथ में बनाते चल सकते हैं, या फिर आपको ये सारी चीज़ों का मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जिससे जैसे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करे रहिए, तो आपको वहाँ से भी ये सारे PDF आसानी से मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो चलिए वीडियो को और हम लोग आगे करते हैं और देखते हैं नए नए यहाँ पर क्वेश्चंस को। तो साथियों अब हम लोग आ चुके हैं प्रतिशत के क्वेश्चंस बनाने के लिए। हम लोग अब प्रतिशत का यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को ध्यान से एक एक चीज़ को यहाँ से देखना है। मैं थोड़ा सा कलम को यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर समझने में आसानी होंगे। चलिए मैं प्रतिशत और टॉपिक को यहाँ से अब शुरू कर रहा हूँ। इसको यहाँ से मिटा देते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से आप लोग को यहाँ से सारा चीज़ को देखना है। साथियों अभी मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा, शुरुआत से हूँ इसलिए, और सारे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन लेंगे प्रतिशत का। तो प्रतिशत में कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि 20 का 10% कितना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 20 का 10% कितना होगा, ये पूछ रहे हैं 20 का 10% कितना होगा, हम लोग को सो बताना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 20 का 10% कितना है। यहाँ पर देखिए 20 लिखा हुआ है, तो 20 लिख लेंगे, है ना। अब 20 का मतलब क्या होगा, जहाँ पर का साइन देखेंगे, के का साइन देखेंगे यानी क अक्षर वाला, तो वहाँ पर गुना का साइन दे देंगे। तो 20 का 10% तो 10 लिख देंगे, और प्रतिशत को जब हम लोग हटाते हैं तो बट्टा में 100 लिखते हैं, बट्टा में 100 लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपने क्या देखा, 20 है तो 20 दे दिए, का मतलब गुना होता है, याद रखिएगा, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। तो 20 का यानी कि 20 गुने और 10% तो 10 लिख दिए, और ये जो प्रतिशत आपने जो हटाया, यहाँ से जो प्रतिशत आपने हटाया उसी के बदले में हम यहाँ पर क्या दिए हैं, 100 दिए हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये मैं 100 जो हो यहाँ पर कहाँ से लाया हूँ। तो 20 का 10% यानी कि 20 का मतलब गुना और 10 और प्रतिशत मतलब उसके बट्टा में कितना लिख देंगे, तो हम लोग 100 लिख देंगे। अब इस तरह से हम लोग जब लिख लिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हम लोग यहाँ से अब देख लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं।
तो अब यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएंगे। और अब क्या बच गया, ऊपर में 2 1 नीचे में 1। अगर आपको और आसान करना है तो इस 20 के बट्टा में 1 दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबको गुना वगैरह कर देंगे, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा, और 1 1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो बट्टा में 1 लिखना यहाँ पर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आपने समझ गया 20 का 10% निकाले तो कितना हुआ, 2 हुआ। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो 2 ऑप्शन मेरा सी नंबर में है, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। हमारा सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो शायद अब आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को लिए कौन सा हो गया उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है 80 का 40% कितना है। अभी ऊपर में इसी टाइप का क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं दोबारा लेकर आया हूँ जिससे अब आपको आसानी होगा। तो 80 का 40% यहाँ से पूछ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 का 40% यहाँ से निकालेंगे। तो 80 का 40% हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि कितना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 80 है ना, तो 80 लिख दिए, ठीक है। का मतलब यहाँ पर का मतलब गुना लिख दिए, 40% तो 40 लिख देंगे ऐसे। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में कितना लिखना होगा, 100 लिखना होगा। देखिए जब ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 लिखेंगे। इस चीज़ को आप लोग को बस ध्यान में रखना है। तो 80 का मतलब गुना 40, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे, कितना होगा। अब इसको हम लोग काट कूट देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 80 का 40% कितना है। तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल। अब आपको आसान करने के लिए बट्टा में 1 दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग समझ रहे हैं तो देने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अब 8 और 4 ऊपर में है और गुना का साइन है, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और नीचे में 1 1 है तो 1 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। बट्टा में 1 लिखना कोई ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो हमको कितना कैलकुलेशन यहाँ पर करके निकला, 32 निकला। तो 80 का 40% कितना हो गया, 32 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 80 का 40% यहाँ पर कितना हो गया, 32 हो गया। कैसे हमने निकाले शायद आप यहाँ पर समझे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन नहीं समझा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो क्वेश्चन मैं ज़रूर से ज़रूर सोल्व करूँगा। तो आप शायद यहाँ पर समझ गए होंगे कि 80 का 40% कितना होता है। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। 80 है तो 80 का मतलब गुना, तो गुना लिख दिए, 40% तो 40, अब प्रतिशत को हटाए तो बट्टा में 100। अब सबको कैलकुलेशन के काट कूट दिए, यानी 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में है 32। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो गया, 32 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो आप लोग बिल्कुल रूप से देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है 1180 का 140% कितना है। अब 1180 का 140% पूछ रहा है, फटाफट कलम निकालिए और आप लोग मेरे साथ बनाइए। 1180 है तो 1180 लिख देंगे, और का मतलब गुना का के की कुछ भी रे क लेटर वाला, तो तब ये गुना का साइन कर देना है। और 140 है तो 140 लिख देंगे, और बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 है यहाँ पर, सॉरी प्रतिशत है यहाँ पर, तो प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, काट कूट करेंगे, तो अब ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इसके बट्टे में होता है मन तो 1 लिखिए, नहीं होता है मन तो मत लिखिए। अब सबको गुना कर देंगे। अब 118 हो गया, इधर 14 बच गया। तो अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 118 में और 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 8 कितना होता है, 112, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर 14 इकाई और 112 यानी 25 का 5 हो जाएगा। और ये तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना करके आप लोग को आ जाएगा 1652। बिल्कुल रूप से 1652 आप लोग को गुना करके मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 1652 हो गया। तो 1652 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोग को राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक ही क्वेश्चन का मैं 2 3 एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ, जिससे अब आप लोग को समझने में आसानी होगा, है ना। परसेंटेज में कोई थ्योरी नहीं होता है, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चंस बनाते चलेंगे, सॉल्व होता जाएगा। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, 3 क्वेश्चन बताया हूँ एक ही पैटर्न पर। बिल्कुल रूप से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्रतिशत का, तो समझ जाएंगे। ये बेसिक है, बिल्कुल शुरुआती होता है परसेंटेज को इसी सब क्वेश्चन से। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को किस तरह से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब कर लेते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कैसा है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 300 का 25%। समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बढ़ रहा है, आगे की तरफ लंबा लंबा जाएगा। 300 का 25%
का 20% कितना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको आसानी से बन जाएंगे, अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो आसानी से नहीं बनेगा, इसलिए क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग को समझना होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चंस आपको 300 का 25%, 300 का 25%, फिर कॉमा है तो यहाँ रुक जाना है, का 20%। तो हम लोग क्या पहले सुने यहाँ पर 300 का है ना, 300 का मतलब गुना कर देंगे 25%, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रतिशत को हटाना है। का 20%, 300 का 25%, 300 का 25% निकाल लिए, का 20%, यानी कि इसका भी का मतलब गुना 20% है ना, तो 20% हटाएंगे तो बट्टा में 100 यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है, काट कुट कर देना है, और जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 300 का 25%, तो 300 का मतलब गुना 25 बट्टा 100 लिख दिए प्रतिशत में। अब फिर का किसका, इन सब का, ये जितना यहाँ पर था इन सभी का 20%, तो का मतलब गुना इन सभी का बट्टा में 20%। तो आपने समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन हम लोग जब करते हैं तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसको देख लेते हैं। अब कैलकुलेशन में क्या है कि ये 00 है तो ये 00, ये 00 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 है तो 10, इस 10 को कैंसिल कर देंगे। अब 2 है तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 5 25 हो जाएगा, जहाँ से जो कट रहा है उसको काट दे जाएंगे। अब ये जो काटने के बाद क्या क्या मेरे पास यहाँ से बच गया, तो यहाँ से देख लेते हैं। हम लोग के पास जो बच गया वो 3 बच गया और 5 बच गया, क्योंकि बाकी सब तो कट गया। तो 3 5 का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर, 15 आएगा। तो चलिए अब आप लोग ऑप्शन में खोज लीजिए कि 15 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 15 ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे है ना तो चिंता मत करिए, मैं एक बार पुनः समझा दे रहा हूँ। 300 का 25%, तो 300 का मतलब गुना 25 अब बट्टा में 100, क्योंकि 25% लगा है तो प्रतिशत का हटाए, का मतलब इन सभी का, तो फिर गुना 20%, तो 20 बट्टा में 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाए हैं। बाकी सबको कैलकुलेशन कर दिए, ये 00 ये 00 कट गया, उसके बाद ये 0 कट गया, 2 पंचे 10 पच्चे 25 और 3 5 बच गया, तो 5 तिया 15। कैलकुलेशन आप लोग अपने अपनी तरीका से कर सकते हैं, जिसको जैसे आसान होता है उस तरीका से आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से यहाँ पर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए कौन सा है, यहाँ पर अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, क्वेश्चंस कह रहा है 150 का 45%। देखिए हमने रुक गए, पढ़िए अच्छा से, समझिए क्वेश्चन को, बन जाएगा। 150 का 45% का 80% कितना होगा, तो 150 कह रहा है ना, तो 150 लिख दिए, का मतलब गुना 45, तो 45, अब प्रतिशत, तो प्रतिशत को हटा देंगे, बट्टा में 100 लिख देंगे, आपने समझ गया। अब इसका 80%, यानी इन्हीं सब का ना, तो इन्हीं सब का हम लोग को कितना निकाल देना है, तो 80%। इन सब का हम लोग क्या निकालेंगे 80%, तो का फिर हो जाएगा, और 80% निकाले तो 80, और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हम लोग को प्रतिशत हटा रहे हैं। अब ये लिखने के बाद हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब बस काट कुट कर देना है, और जो आंसर आएगा वो आप लोग को आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 मैं यहाँ से 10 कैंसिल कर देता हूँ, 10 कैंसिल कर देता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब 45 है, तो 45 है तो 9 पंचे 45, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 होता है ना, आप इतना समझिए। अब फिर क्या करता हूँ, यहाँ पर 5 चौके 20 होता है, और 2 चौके 8, फिर मैंने यहाँ काट दिया। अब फिर इस 5 को मैं काट देता हूँ, 5 तिया कितना होता है 15 होता है। तो आप देखिए सब कुछ कट गया, बच क्या क्या गया, तो बच गया यहाँ पर ये 3 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पर ये 2 बच गए, यहाँ पर ये 9 बच गए, है ना। तो इन सारे को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि नीचे में तो सब कुछ कट गया। तो 3 9 तिया 27, और दूना कितना हो गया 54 यहाँ पर हो गया। अब आप लोग देखिए 54 कितने नंबर ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर बी पर है। तो आप शायद यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिए अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग चिंता मत करिए, मैं इस क्वेश्चन को एक बार पुनः बना रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल रूप से ध्यान से समझिएगा, आप लोग बिल्कुल रूप से समझ आइएगा। आप जब तक नहीं समझिएगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, आप लोग बिल्कुल रूप से परेशान नहीं हो। जब पढ़ा रहा हूँ तो मन लगा के आपको पढ़ाऊँगा, और आपको उतना ही मेहनत
करना है ना। इस सबको मिटा देते हैं, फिर आसानी से हमको इस क्वेश्चन को आपको समझा देना है। ठीक है, चलिए पुनः मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या कह रहा है, 150 का 45%। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपल भाषा में 150, ठीक है, का मतलब गुना 45, तो 45 बट्टा में 100, तो बट्टा में 100 क्योंकि प्रतिशत हटाए, फिर का कर रहे थे यानी कि गुना, फिर 80 और इसका प्रतिशत में क्या है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब इसको हमको कैलकुलेशन कर देना, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। काटने का अपना अपना तरीका होता है, आप लोग अपने तरीका से काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, 9 पंचे 20 और 20 पंचे 100 हो गया। अब फिर यहाँ से देखिए काटते हैं इसको, तो 4 यहाँ पर 5 चौके 20 और 2 चौके 8 हो गया। अब इस 5 को हम लोग काट देते हैं, 5 एक 5 और 5 तिया 15। देखिए नीचे में सारा कुछ कट गया, ऊपर में क्या हो गया, 3 बच गया, 9 बच गया, 2 बच गया। अब ये तीनों को क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 9 तिया 27, दूनी कितना हो गया, 54 हो गया। तो 54 हम लोग कितने नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर बी पर। तो बी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब इस बार आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग और भी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से बिल्कुल से पीडीएफ ले सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लिख रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं लिख रहे हैं तो आपको सॉल्व किया हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसी तरह से टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। कह रहा है 50 का 60%। फिर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है 50 का 60% का 30% कितना होगा। तो देखिए 50 आपने बनाया अभी क्वेश्चन, का 60%, तो 60% हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। का मतलब गुना 30%, तो 30 लिख देंगे। अब बट्टा में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब इसको सोल्व करना है, तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं, फिर ये जीरो से ये जीरो को कैंसिल कर देते हैं, फिर इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देते हैं। और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। और 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। तो नीचे में तो सब कुछ कट गया और ऊपर में बच गया, ऊपर में क्या क्या बच गया, 3 और यहाँ पर 3। तो 3 3 को क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 तिया 9 हो गया। 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी पर 9 है। तो मेरा 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी आपने 3 क्वेश्चन देखा, आप यहाँ से भी बहुत कुछ सीख गए होंगे। चलिए अब वीडियो को और भी आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 7 नंबर से। देखिए पैटर्न थोड़ा बदल रहा हूँ, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसी तरह से आपको लॉ लेवल से सारे क्वेश्चन हाई लेवल तक कराएंगे। एक बार आप मैथ में यहाँ से पढ़ लीजिएगा ना, कोई भी एग्जाम होगा, चाहे एएनएम के हो या फिर आप रेलवे एसएससी कोई भी एग्जाम दीजिएगा, अगर प्रतिशत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो वादा के साथ कहता हूँ आप लोग बिल्कुल रूप से बना करके आइएगा 100%। ऐसा नहीं कि सिर्फ एएनएम एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। क्या है 7 नंबर का क्वेश्चन, x का 240%, 4800 है तो x का क्या है ना। अब क्वेश्चन क्या है, x का 240%, 4800 है तो x का क्या है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बन जाएगा। अब कह रहा है कि x का, तो मैंने x लिख लिया, का मतलब गुना कर दिए, 240 मतलब 240 लिख दिए। प्रतिशत, तो प्रतिशत को हटा देते हैं ना हम लोग, और हटा देने के बाद कितना हो गया यहाँ पर 100, क्योंकि प्रतिशत मतलब 100, तो हटा देने के बाद 100। 4800 है, 4800 है यानी कि बराबर हो गया, तब ना 4800 हो गया, इसके बराबर है 4800 है। इसी चीज़ को हम लोग को ध्यान में यहाँ पर रखना है। देखिए x, तो x लिख दिए, का मतलब का गुना, और 240 तो 240, प्रतिशत तो प्रतिशत हटा कर बट्टा में 100, 4800 है यानी इतना का ये क्या है 4800, तो बराबर 4800 लिख दिए। अब लिख दिए, सारा चीज़ हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो गया। आप इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, अगर मन है तो 1 लिख सकते हैं, मन नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो। यहाँ पर काट कुट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, या आपको काटना है कैलकुलेशन करना है, फंडामेंटल बैठ गया है। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना कर दो। इसके भी मन करता है तो 1 लिख दीजिए, नहीं मन करता है तो कोई बात नहीं। तो 24 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24x हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो 48 यहाँ पर है, 4800 हो गया। और गुने में कितना हो गया, गुने में यहाँ पर 10 हो गया। अब आगे करते हैं फिर कैलकुलेशन। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4800 में 10 से गुना हो जाएगा, तो 48 पे एक और जीरो आ गया, इधर गुना कर दिया, और बट्टा में ये 24 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बट्टा में क्या हो गया, 24 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। जब हम लोग काटते हैं यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है, 24 दूनी 48 होता है ना, तब 2000।
तब 2000 हम लोग का कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो शायद आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, बिल्कुल रूप से समझ गए होंगे कि मैंने कैसे कैसे किया हूँ। अगर आपने नहीं समझा तो आप घबराइए नहीं, आपका भाई मैं हूँ न चंदन, एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। आप लोग को थोड़ा भी नहीं घबराना है, मैं पुनः इस क्वेश्चन को एक बार बना देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स का, तो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर एक्स मैंने लिख दिया। उसके बाद का मतलब का गुना का साइन और 240 और प्रतिशत को हटा करके बटा में क्या लिख देंगे 100। कितना है तो 4800 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 4800 लिख देंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिए। अब 24 को x से गुना कर देंगे। अब कैलकुलेशन करना है, जैसे करना है कर लीजिए। 24 में x से गुना कर दिए तो यहाँ पर 24x, ये मल्टीपल गुना होता है, कोना कोनी गुना होता है। तो 24 में x से 24 और इस एक से, है ना, कोना कोनी गुना होता है, ये वाला इधर गुना हो जाएगा और ये वाला इधर गुना हो जाता है। आप लोग सीखे होंगे। तो 24 में x से गुना किए तो क्या हो जाएगा, 24x यहाँ से हो गया। उसके बाद यहाँ पर 10 बच गया, क्योंकि 0 तो यहाँ से कैंसिल है। तो अब 10 इधर 4800, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 48 तो 100 पहले से है और इस 10 से गुना करेंगे तो 1 0 और हो जाएगा। अब x हो गया तो x यहाँ पर, अब ये 2400 क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। तो 48 पे 000 अब बट्टा में कितना हो गया 24 यहाँ पर हो गया। अब इसको हम लोग काट देंगे, जब काटते हैं तो क्या हो गया 24 दूनी 48, यहाँ पर कितना हो गया 2000। तो हम लोग का 2000 ऑप्शन नंबर बी पर है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो शायद आप लोग यहाँ से बिल्कुल रूप से इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, कह रहा है 45 का x प्रतिशत 225 है। देखिए सेम क्वेश्चन आया है, 45 का x प्रतिशत 225 है, तो x क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 45 लिख दें और का मतलब गुना लिख दें, x है तो x लिख दें, अब बटा में क्या लिख देना है 100 लिख देना है, और 225 है तो 225 यहाँ पर लिख देंगे। अब आप लोग को कैलकुलेशन करना है, जैसे कैलकुलेशन करना है कीजिए। चलिए बटा में मान लेते हैं 1 लिख देते हैं हम लोग आसान करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 45 में x से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 45x हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 से कोना कोनी गुना होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 45x और इस 100 से 225 में होगा, क्योंकि कोना कोनी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाता है कोना कोनी, तो 225 पे 00 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 इसके नीचे में आ जाएगा 225, है ना। अब बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 45, अब ये 45 यहाँ पर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। जब हम लोग अब काटते हैं तो क्या हो जाएगा 45 पंचे 225 होता है ना, तो 500 तो 500 हो गया। तब यहाँ पर 500 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर 500, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने ये क्वेश्चंस भी आसानी से देख लिए, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन जब हम लोग लेंगे, यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझिए गौर से। कह रहा है कि 5 kg का 20% कितना है। तो 5 kg का 20% कितना है, और ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या है, ग्राम में है। ऑप्शन यानी कि यह मेरा आंसर होगा कोई इसमें से, तो आंसर ग्राम में है और यहाँ पर केजी में है। तो इसी चीज़ को हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑप्शन यहाँ पर ग्राम में है, यानी कि आंसर मुझे ग्राम में देना है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, केजी लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 5 है तो 5 हो गया, केजी, ठीक है ना। तो 5 केजी, तो सुने होंगे आप लोग 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, आप लोग बिल्कुल रूप से याद होगा। तो यहाँ पर 5 केजी है तो 5000 ग्राम हो जाएगा। तो बिल्कुल रूप से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 केजी को 5000 ग्राम। चूंकि आंसर ग्राम में है, आंसर क्या है ग्राम में है, इसलिए हमको ग्राम में बदलना पड़ेगा आंसर के अकॉर्डिंग। तो 5000 ग्राम हो गया 5 केजी, का मतलब गुना का साइन, और 20 है तो 20 लिख देंगे। अब प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो नीचे में हम लोग 100 लिख दिए। अब सीधे कैलकुलेशन करेंगे, ये 00 कैंसिल, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 10 हो गया और 00 0 यहाँ बचा हुआ, 10 यहाँ बचा हुआ, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 1000। तो 1000 हो गया, कुछ नहीं किए, सिर्फ 5 केजी को 5000 ग्राम में लिख दिए, का मतलब गुना, 20 मतलब 20, और प्रतिशत में 100 तो 100 कर दिए, और सबको काट कूट दिए, गुना कर दिए, तो मेरा क्या हो गया 1000 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बेसिक मैं बता रहा हूँ, बेसिक आप लोग आसानी से समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग यहाँ से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहे हैं कि 20 km मतलब किलोमीटर का 60% कितना होगा। अब देखिए आंसर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आंसर क्या है, किलोमीटर में ही है, तो आंसर जब किलोमीटर में ही है तो हम लोग को बदलने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर में यहाँ पर क्वेश्चन भी है, आंसर भी किलोमीटर में है, इसलिए कुछ नहीं बदलना है। जब क्वेश्चंस का यहाँ पर क्वेश्चन किसी और टर्म में रहेगा, आंसर किसी और टर्म में रहता है, तो आंसर के टर्म में हम लोग को बदलना होता है। जैसे कि आपने यहाँ से देखा, यहाँ पर क्या देखा, आप यहाँ पर जरूर रूप से देखें कि 5 kg था, तो ये kg में है ना, गौर से यहाँ पर आप लोग देखिए, ये kg में है तो और आंसर ग्राम में, तो हम लोग ग्राम में बदल लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन से मेरा किलोमीटर में है, क्वेश्चन से मेरा किलोमीटर में है और आंसर भी किलोमीटर में है, तो बदलने की कोई यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर का 60%, तो 20 किलोमीटर तो 20 लिख देंगे, का मतलब गुना, 60 है तो 60 लिख देंगे। अब बट्टा हम क्या कर देंगे, 100 लिख दें, क्योंकि प्रतिशत हटा दिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो कट जाएगा, बच क्या गया 2 और 6 हो गया, तो 6 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। कहाँ है 12, खोजिए ना जल्दी से आपके आंसर में, तो 12 ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपने बेसिक क्वेश्चन समझा। इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग अपने बुक में से कोई भी मैथ का बुक ले लीजिए, प्रतिशत का चैप्टर होगा, उल्टाइए और फटाफट बनाइए, आपका मैथ का बनाना यहाँ से शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप लोग बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीखे होंगे इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, और आपको यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। अभी बेसिक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हूँ, अब नेक्स्ट क्लास 2 लाऊंगा तो उसमें अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। फिर मैं बता देता हूँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के आ रहा हूँ। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।